आपने टाइटैनिक हादसे की कहानियां तो सुनी होगी, जिसमें टाइटैनिक विशाल आइसबर्ग से टकराने के बाद लगभग 1,500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। टाइटैनिक हादसे के 35 साल बाद आज़ादी के पहले एक कहानी भारत में भी घटी थी। ये साल था 1947 का। भारत की आज़ादी बस कुछ ही हफ्तों की दूरी पर थी। मुंबई का समुद्र तट एक नई सुबह की उम्मीद में जाग रहा था। लेकिन 17 जुलाई की उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने दर्जनों परिवार की खुशियां सदा के लिए छीन ली। ये कहानी है एसएस रामदास जहाज की। तो गाइज, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। 1936 में स्कॉटलैंड के स्वैन एंड हंटर कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। बाद में इसे इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन कंपनी ने खरीदकर इसका नाम एसएस रामदास रखा था। एसएस रामदास का वजन लगभग 400 टन था और 1000 लोगों की कैपेसिटी थी। रामदास 179 फुट लंबी और 29 फुट चौड़ी थी। उस वक्त इस जहाज का सफर मुंबई के मझगांव डॉक से रेवस, जो आज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में एक पोर्ट है, वहां तक था। 17 जुलाई 1947 की सुबह ये जहाज मुंबई के मझगांव डॉक से रेवस की ओर बढ़ता। उस दिन गटारी अमावस्या की छुट्टी थी, तो लोग अपने अपने गांव जा रहे थे। जहाज में लोकल मछुआरे, कुछ व्यापारी और मजदूर थे जो मुंबई के गिरगांव, परेल और कुछ कोकन के इलाके से थे। उस दिन लगभग 713 लोग रामदास जहाज पर थे। जहाज पर सब लोग खुश थे। जहाज काशा सा खड़क, जिसे आज गर्ल आइलैंड कहते हैं, जो एक समुद्र में एक छोटा सा टापू है, वहां तक पहुंचता है। एसएस रामदास जब इस पत्थर के पास से गुजरता है, तब अचानक मौसम तेजी से बदलता है। समुद्र में तूफान शुरू होता है। कुछ देर में एक तेज लहर आती है और इस जहाज से टकराती है। लहर इतनी तेज होती है कि वो रामदास जहाज को एक साइड पलट देती है। जहाज को एक साइड पलटता देख जहाज के पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यहाँ जहां एसएस रामदास का कैप्टन शेख सुलेमान इस्माइल लोगों को शांत कराने की कोशिश में लगा रहता है, वहीं दूसरी ओर पानी तेजी से बढ़ रहा होता है। बूढ़े, बच्चे, लेडीज अपनी जान बचाने के लिए असफल कोशिश करते हैं। जिनको तैरना आता है वो लोग पहले ही अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। और तभी एक और तेज लहर आती है जो एसएस रामदास को पूरी तरीके से पलट देती है। अब रामदास तेज तूफान में पूरी तरह पलट गई थी और अब किसी के बचने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। 50 लोग तैरकर काशा के खड़क तक पहुंचते हैं और लगभग 3 दिन वही बिना खाए पिए उस टापू पर अटके रहते हैं। एक मछुआरे की बोट जो वही पास से गुजर रही होती है, वो उनको उस हालत में देखती है और किनारे जाकर गांव वाले और प्रशासन की मदद से उनको वहां से बचा लेती है। 10 साल का बारकाशेट मुकादम अपनी लाइफ जैकेट की मदद से 22 घंटे तैरकर मुंबई के मझगांव डॉक पहुंच जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस हादसे में उसके परिवार से कोई भी नहीं बच पाता। इस हादसे में 90% लोगों की डेड बॉडीज तक नहीं मिलती। लगभग 60 लोग इस हादसे से बच जाते हैं, जिसमें इस जहाज का कैप्टन शेख सुलेमान इस्माइल भी होता है। और इन्हीं बचे हुए लोगों ने एसएस रामदास की कहानी प्रशासन को बताई। कई दिनों तक मुंबई और कोकन इलाके में मातम मनाया गया। कई लोगों ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उस वक्त की ब्रिटिश इंडियन सरकार ने रेवस के मछुआरों की हेल्प से बचाव कार्य शुरू किया था, पर किसी की भी डेड बॉडीज नहीं मिली। हादसे में शामिल सभी लोगों को तत्कालीन सरकार की तरफ से रायगढ़ जिले के उरण के पास कुछ जमीनें मिली, जो आज बडोनी गांव है। इस गांव के ज्यादातर लोग वो हैं जिनके कई अपने उस दिन एसएस रामदास के साथ समुद्र में समा गए। आजादी के बाद अगस्त 1951 में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने एसएस रामदास जहाज का मलबा ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट एक इटालियन फर्म को 13 लाख रुपए में दिया था, लेकिन उसमें वो असफल रहे। पर कुछ साल बाद 1957 में जहाज का मलबा मुंबई के बेलाड पियर एरिया के किनारे पर अपने आप ही ऊपर आ गया था। एसएस रामदास की वो सुबह भारत के इतिहास में दर्ज हो गई, न सिर्फ एक समुद्री हादसे के रूप में, बल्कि उन अनकहे दर्द और अधूरी कहानियों और बिछड़ते रिश्तों के रूप में जो उस नाव में हमेशा के लिए समा गए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं के लिए और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।